नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। 10 लक्षण पर्व का 10वां दिन। आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन माना जाता है। देखो गुरुदेव श्री कह रहे हैं माना जाता है नहीं है तो सब धर्मों का सब दिन है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा का स्वभाव। देखो ब्रह्म मीन्स कौन? चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, इसका स्वभाव, उसका नाम है ब्रह्म। उसमें विचरना, परिणमन करना और लीन होना, सो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? कि अपने आत्मा के स्वभाव को जानकर आत्मा में के स्वभाव में एकाग्र हो जाना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। जैसे आकिंचन ने कहा तो परद्रव्य को अपनापन छूट कर परद्रव्य अपने से छूट जाना, उसका नाम है आकिंचन। मेरा कुछ भी नहीं है। और ब्रह्मचर्य में मेरा मैं चेतन स्वरूप भगवान स्वयं हूँ। विकार और पर के संग से रहित आत्म स्वभाव कैसा है, वह जाने बिना उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं होता। लौकिक ब्रह्मचर्य शुभ राग है। लोक में भोग के भाव छूट जाना वो शुभ राग है, धर्म नहीं है। और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, राग नहीं है। ये वेद ख्याल में आना चाहिए। सब धर्मों में ये है कि जो बाहर व्यवहार है वो शुभ भाव रूप है, वो पुण्य बंध का कारण है, और असली धर्म है वो मोक्ष का कारण है। तो ऐसा ही ब्रह्मचर्य में भी यही है कि आत्मा में एकाग्रता वो मोक्ष का कारण है, बाहर से भोगों का भाव छूट जाना ये पुण्य बंध का कारण है। शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि के बिना विषयों की रुचि दूर नहीं होती। देखो सब बहुत सारे लोग लगते हैं ब्रह्मचर्य से रहते हैं, विषयों का राग नहीं है, तो वो लेश्या परिवर्तन से ऐसा भासता है कि मेरे कषाय नहीं है। बाकी अभिप्राय में अनंत कषाय भरी हुई होती है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उसके अभिप्राय में अनंत कषाय पड़ी है। 6 लेश्या तो स्वरूप बात चली थी अपने। 6 लेश्या में शुक्ल लेश्या का जिसको परिणाम होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं है पर शुक्ल लेश्या का परिणाम है, तो वो बहुत बड़ा त्यागी बन जाए दुनिया में, क्योंकि उसको परिणाम में शांति लगती है कि मेरे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा परिणाम उसको होता है। मेरी सुख दशा मेरे ही स्वभाव में से प्रकट होती है। क्या कह रहे हैं? मेरी सुख दशा मेरे ही स्वभाव में से प्रकट होती है। उसके प्रकट होने में मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। मेरा जो सुख स्वभाव है, सुख दशा मेरा जो सुख है वो मेरे स्वभाव में से निकलेगा। उसके प्रकट होने में मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। देखो अपने को सुखी होने के लिए जगत का कोई पदार्थ नहीं चाहिए। इतना विश्वास अपने अंदर में होने तो सुख होता है। अविरत सम्यक दृष्टि, बाहर में लड़ाई में खड़े हैं पर अंदर से सुख स्वभाव का आश्रय होने से वो उतना आनंद भी ले रहे हैं लड़ते हुए। एक बात है विशेष, इसीलिए तो वो भजन है ना, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी।
बाहिर नार की कृत दुख भोगत, अंतर समरस घटान। सदन निवासी तदपि उदासी, महलों में रहते हैं, सब भोग है। अविरत सम्यक दृष्टि के सब प्रकार के भोग हो सकते हैं, और भोग का राग भी है, बगैर राग नहीं है, अपना चर्चा चली थी। ऐसा नहीं कि राग नहीं है और भोग है, ऐसा भी नहीं। कोई ये कहे कि उनको राग ही नहीं आता है, ऐसा नहीं। राग नहीं आवे तो वीतरागी भगवान बन जाए। राग है और भोग है, पर उस राग और भोग में एकत्व बुद्धि नहीं है। एकत्व बुद्धि अपने शुद्ध स्वभाव में है। ये कहना चल, मेरी सुख दशा मेरे ही स्वभाव में से प्रकट होती, ये विश्वास आ जाए नहीं कि सुखी तो अपने अंदर से होगा, उसके प्रकट होने में मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसी पर से भिन्न स्वभाव की दृष्टि हुए बिना विषयों की रुचि नहीं छूटती। बाह्य में विषयों का त्याग कर दे, देखो, किंतु अंतरंग में विषयों की रुचि दूर न करे तो वह ब्रह्मचर्य नहीं है। देखो, विषय की रुचि पड़ी है, बाहर में त्याग कर दे कि इससे मुझे स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, इसलिए त्याग किया है, पर अंतरंग अभिप्राय में विषयों का भाव पड़ा हुआ है। स्त्री घर बार छोड़कर त्यागी हो जाए, अशुभ भाव छोड़कर शुभ करे, किंतु उस शुभ भाव में जिसे रुचि एवं धर्म बुद्धि है, उसके वास्तव में विषयों की रुचि दूर नहीं हुई है। शुभ अथवा अशुभ विकार परिणामों में एकता बुद्धि ही अब्रह्म परिणति है। देखो क्या कह रहे हैं, शुभ अशुभ विकार में एकता बुद्धि। ये अपने लगते हैं, ये गुस्सा आ गया, कसाय हो गई, डर लग गया, इन सब में अपनापन है, वही अब्रह्म परिणति है। क्या कह रहे हैं? देखो ये लाइन देखो, शुभ अथवा अशुभ विकार जो परिणाम है, उन परिणामों से एक में एक बना, ये परिणाम मेरे हैं, इससे मुझे लाभ है, ये मेरे करने लायक है, मैंने किया है, ऐसा जो भाव है वो अब्रह्म परिणति है। और विकार रहित शुद्ध आत्मा में परिणाम की एकता ही ब्रह्म परिणति है। ब्रह्मचर्य किसे कहे कि अपने विकार रहित अपना शुद्ध आत्मा उसमें उस रूप परिणति हो, यही परमार्थ ब्रह्मचर्य धर्म है। यहाँ पर सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि की चारित्र दशा के ब्रह्मचर्य की बात है। देखो, जगत के सर्व विषयों से उदासीन होकर आत्म स्वभाव में चर्या प्रकट हुई, वह ब्रह्मचर्य है, और उसके फलस्वरूप उनको परमात्मा पद अवश्य मिलेगा ही। देखो, स्वभाव में एकता की और पर से निरपेक्ष हुआ, वहां जो वीतराग भाव प्रकट हुआ वह ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर पद्मनंदी मुनिराज ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन करते हैं। पद्मनंदी मुनिराज पद्मनंदी पंचविंशतिका पर ही ये 10 धर्म के प्रवचन है, उसी में से किए हैं गुरुदेव श्री ने, उसके श्लोकों पर ही। तो ये अब ब्रह्मचर्य का श्लोक, यत संगाधारम में चलति लघुच यतीक्ष्ण दुखो गधारम मूत पिंडी भूत भूतम कृत बहुविकृति भ्रांति संसार चक्रम तानित्यम यन्मुमुक्षर्य तिरमलमति शांत मोह प्रपश्यत उजजामि पुत्री सवित्री विरहिणी दश तत्परम ब्रह्मचर्य। इस श्लोक में अमलमती शब्द पर भार है। कहाँ पर है अमलमती शब्द? देखो, यन मुमुक्षुर तिरमल अमलमती, ये है ना सेंटेंस, तीसरे श्लोक तीसरी लाइन में। तो अमलमती शब्द पर भार है। अमलमती का अर्थ है पवित्र ज्ञान, सम्यक ज्ञान। क्या कह रहे?
सारा सारा दारोमदार धर्म का सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर निर्भर है। जिनके सम्यक ज्ञान हुआ है ऐसे आत्मा कदापि स्त्री आदि में सुख बुद्धि नहीं करे। सम्यक ज्ञानी को सुख बुद्धि लगती भी नहीं है, राग है। अब देखो, सम्यक दृष्टि को इच्छा हुई, इच्छा के अभाव के दो प्रकार है। एक आत्मा में एकाग्रता हो जाए और इच्छा मिट जाए, पैदा ही नहीं हो, अगले क्षण नहीं हो, अभी हुई और अगले क्षण नहीं हो। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि पुण्य का उदय हो, इच्छा के अनुसार पदार्थ मिल जाए। तो अब पूर्व में इतना पुण्य बंद हुआ है कि उनकी इच्छा होते ही पदार्थ मिल जाता है, तो वो इच्छा मिट गई, पर चाहते नहीं है कि इच्छा मुझे होवे और ये पदार्थ मिले। ये और मिथ्या दृष्टि पदार्थ मिले या न मिले, इच्छा के अनुसार सारी दुनिया के पदार्थों को चाहता है। मिथ्या दृष्टि को यह है कि सारी दुनिया भी कम पड़े। आत्मानुशासन का दृष्टांत दिया था, उसमें लिखा है इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि ये 3 लोग अणु समान है। अब किसके हिस्से में कितना आएगा, आप पार्टीशन कैसे करोगे? दिक्कत बात तो ये है ना कि किसको बांटोगे। एक जीव की इच्छा इतनी है कि 3 लोग उसको मिल जाए ना, तो वो अणु जितना है उसकी इच्छाओं के आगे इतना बड़ा गड्ढा है। तो अब 3 लोग में अनंत अनंत जीव है और सबकी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है कि वो इच्छाओं की पूर्ति तो हो सकती नहीं, ये 100% गारंटी है। पुण्य का उदय हो, विशेष हो, तो कुछ इच्छाओं की पूर्ति उस प्रकार की होती हुई दिखती है, पर स्वरूप में एकाग्रता पूर्वक इच्छा उत्पन्न न होने देना वही अपने सुख का कारण है। आत्मा में एकाग्र रहने वाले मुमुक्षु, देखो मुमुक्षु भी ले लिया, और मुनिजन कभी भी स्त्री का संग परिचय न करें। स्त्री आदि विषयों में सुख बुद्धि करने से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। क्या कह रहे साहब, आप स्त्री स्त्री कर रहे हो कि इसका एक्चुअल रीजन ये है कि मुनिपणा 6ठा 7वां गुणस्थान प्रगट स्त्री त्यागियों के ही होता है। ख्याल में है? लागू सबके सब जीवों के लिए है। सब जीवों को विपरीत सेक्स का जो आकर्षण है उसको मिटाने की बात है। जो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री है, परंतु वास्तव में धर्म अपेक्षा बात करें तो मुनि कौन बन सकता है? सब माताजी बनती है, उनका गुणस्थान 5वां ही होता है। ख्याल में है ना? माताजी के जब तक किसी के भी वस्त्र है तब तक जिन आगम 5वां गुणस्थान कहता है। पुरुष के भी एक लंगोट रहती है तब तक 5वां गुणस्थान है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता। वो 5वें गुणस्थान से आगे परिग्रह रख के, एक लंगोट का परिग्रह रखे, एक धागे का भी परिग्रह रखे, तो उस 5वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकता। इससे आचार्य देव कहते हैं जैसे कुमार के चाक का आधार कीली है और उस चाक पर रखे हुए मिट्टी के पिंड के अनेक आकार बनते हैं, ऐसे ही संसार रूपी चाक का आधार स्त्री है। लो देखो ये लालसा के त्याग की बात है, भोग के भाव के त्याग की बात है। और अनेक प्रकार के विकार करके जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। जो मोक्षाली विषयालासी जीव सम्यक ज्ञान पूर्वक विषयों की रुचि छोड़कर उन स्त्रियों को माता बहन पुत्री के समान मानता है, उसके ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन होता है। ये व्यवहार की बात आ गई। निश्चय की बात यह है कि आत्मस्वरूप में एकाग्रता करना, ब्रह्म नाम आत्मा, उसमें चरण करना, वो निश्चय ब्रह्मचर्य। और व्यवहार ब्रह्मचर्य यह है कि जगत के समस्त स्त्री मात्र माता बहन पुत्री समान भाषे।
जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है और मोह शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्मचारी आत्माओं को कदापि स्त्री संग नहीं करना चाहिए। उपदेश में या निमित्त की मुख्यता से वचन आए, वहाँ उनका सच्चा भावार्थ समझ लेना चाहिए। देखो यहाँ पर स्त्री को संसार का आधार कहा है, वह निमित्त की अपेक्षा से है। देखो ये आधे निमित्त की अपेक्षा ऐसा कहा है। कोई स्त्री कोई संसार में प्रवेश कराती नहीं। रामचंद्र जी ध्यान में थे, सीता जी प्रतींद्र थे, प्रतींद्र बन गए और सीता बन के आए और उपसर्ग कर रहे हैं, यार तुम इतना क्या जल्दी है मोक्ष जाने के, साथ जाएंगे अगले भाव में, क्या कहें। तो रामचंद्र जी को उस उपसर्ग अवस्था में स्वरूप एकाग्रता विशेष होने पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो स्त्री कोई रोकती है क्या? इसलिए कहा ये कि ये निमित्त अपेक्षा कथन है, स्त्री नहीं रोकती। अपने सुबह भी जैसे निमित्त उपादान में बात आती है कि निमित्त कराता नहीं है, निमित्त होता है बस। वास्तव में कहीं स्त्री जीव को परिभ्रमण नहीं कराती, किंतु अपने स्वभाव से हटकर स्त्री की सुंदरता में और विषय में जीव की रुचि हुई। देखो स्वभाव से हटा और स्त्री की सुंदरता में और विषयों के भोग में भाव में जीव की रुचि हुई, वह मिथ्या परिणति है तथा वही संसार का आधार है। स्वभाव की अपेक्षा एवं पर की अपेक्षा सो ब्रह्मचर्य है और वह मोक्ष का आधार है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के पहले भी जिज्ञासु जीवों के विषयों की मिठास छूटकर ब्रह्मचर्य का प्रेम होता है। अब ये देखो गुरुदेव श्री क्या है, कुछ लोग कहें साहब सम्यक दर्शन हो गया, उस दिन वो बात अपनी चली भी थी ना, तो अपने तो त्याग का भाव करने का कोई निषेध किसी को भी नहीं है। सम्यक दर्शन से पहले भी त्याग का भाव आवे, उससे धर्म नहीं होगा, पुण्य बंद होगा, पर त्याग का भाव बुरा नहीं कहा। पाप की अपेक्षा, आत्मा में एकाग्रता की अपेक्षा पुण्य परिणाम को हे कहते हैं। परंतु आत्मा में एकाग्र नहीं हुआ जा रहा है तो पाप छूटकर पुण्य में वर्तन करने का निषेध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब सम्यक दर्शन होगा तभी त्याग करेंगे, अंदर में परिणाम हो तो उसकी बात नहीं है। जिसके अंतर में विषयों की मिठास भरी है, देखो उस जीव के चैतन्य तत्व की प्रीति नहीं है। देखो पहले मिठास छूटती है फिर अनुभव होता है। चैतन्य का सहजानंद विषय रहित है। ऐसा श्रीमद जी ने में कहा ना, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्म ज्ञान, पात्र थवा से वो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। क्या कहा, ख्याल में आया? पात्र के बिना कोई वस्तु नहीं रहती। वस्तु को रखने के लिए दूध रखना है तो पात्र चाहिए। तो आत्मज्ञान भी पात्र को मिलता है, जो लायक हो उसको। पात्र मन तो वहां लायक। तो ऐसा पात्र बनने के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन करना चाहिए। ये गुरुदेव श्री ने यही बात की है कि सम्यक दर्शन के प्रकट होने के पहले भी जिज्ञासी जीवों को विषयों की मिठास छूटकर ब्रह्मचर्य का प्रेम होता है। जिसके अंतर में विषयों की मिठास भरी है, उस जीव के चैतन्य तत्व की प्रीति नहीं है, चैतन्य का सहजानंद विषय रहित है। उस सहज आनंदमय चैतन्य स्वभाव की रुचि छूटकर जिसे इंद्राणी आदि की ओर के राग में मिठास आती है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। है निमित्तों की अपेक्षा करके स्वभाव में एकता करना सो ब्रह्मचर्य। निमित्तों की उपेक्षा करना और स्वभाव का आश्रय करना वह मुक्ति का कारण है। और आत्मा को निमित्तों की अपेक्षा है, ऐसी पराश्रित दृष्टि विषय है। लो देखो है क्या कह रहे हैं, निमित्त तो चाहिए, कुछ निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो होना ही पड़े। कई जने ऐसा कहते हैं हम क्यों निमित्त बने। अरे तुम्हारा राग है तो तुम निमित्त बने बिना रहोगे नहीं। तुम्हारा उदय ऐसा है तो तुम निमित्त बनोगे। पर वो उस पर लक्ष्य रखने का नहीं है। बात इतनी सी है। अपना लक्ष्य छूटे तो फिर बाद में निमित्त बना भी छूट जाता है ना। सिद्ध किस में निमित्त है?
जो जो उनको उनको अपने स्वभाव से मेल खाते हैं, दर्पणवत। आत्मा का स्वभाव का सिद्ध दर्पण है। स्वभाव देखना है तो सिद्धों के गुण गा लो, आत्मा के गुण हैं वो, सारे गुण आत्मा में लागू होते हैं। तो वैसा ही है देखो। तो जिसकी पराश्रित दृष्टि विषय है वह संसार का कारण है। देखो संसार में कौन रहता है? स्त्री के कारण नहीं रहता, हमारी दृष्टि पर पदार्थों पर पड़ी है, इसलिए हम संसार में भ्रमण करते हैं। आत्म स्वभाव की प्रतीति के बिना स्त्री को छोड़कर यदि ब्रह्मचर्य पाले तो वह पुण्य का कारण है, किंतु वह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है और उससे कल्याण नहीं होता। लो देखो है, कहें आप एक तरफ तो कहते हो ब्रह्मचर्य पालना चाहिए और एक तरफ कहते हो ब्रह्मचर्य पालना, पर पुण्य है ना, धर्म नहीं है। धर्म के लिए आत्मा को समझना पड़ेगा। कोई कहेगा आत्मा की बातें तो हमारे सिर में दिमाग में उतरती ही नहीं, हमारे ज्ञान में समझ नहीं आती, तो कल्याण नहीं होगा। स्पष्ट न्याय है। आत्मा समझने का प्रयत्न करना यही मुख्य कर्तव्य है। देखो विषयों में सुख बुद्धि अथवा निमित्त की अपेक्षा का उत्साह संसार का कारण है। देखो यहाँ पर जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री को संसार का कारण कहा है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष की रुचि सो संसार का कारण है। गुरुदेव श्री ने भी ये बात कह दी। क्यों लोगों को ऐसा लगता है ना, तो बात तो ये है ही स्पष्ट है भाई, भोग की भावना संसार का कारण है ना, तो भोग का भाव जिसको जैसा है उसके अभाव रूप चिंतन करे, ये बात है। आचार्य देव कहते हैं यदि इस जगत में स्त्री न होती तो वह संसार भी नहीं होता है। अर्थात जीव की दृष्टि यदि स्त्री आदि निमित्तों पर न होती तो उसकी दृष्टि स्वभाव पर होती। ये है उसका अर्थ क्या, बात का अर्थ कि स्त्री नहीं होती तो संसार नहीं होता, मतलब हमारी दृष्टि स्त्री पर है तो हमें संसार है। स्त्री संसार का कारण नहीं है, पर स्त्री पर दृष्टि संसार का कारण है। अब ये बात कह दी, स्त्रियों के लिए पुरुष पर दृष्टि संसार का कारण है, और स्वभाव दृष्टि होती तो यह संसार न होता। अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि करें तो संसार नहीं रह सकता। स्वभाव दृष्टि से स्वभाव का आनंद प्रकट हुए बिना नहीं रहता। स्वभाव दृष्टि को छोड़कर मिथ्यात्व से स्त्री आदि में सुख माना। देखो क्या कह रहे, राग एक बात और उस राग से लाभ मानना अलग बात। ख्याल में है ना, राग में लाभ बुद्धि मिथ्यात्व है और राग का उत्पन्न होना चारित्र का दोष है। बड़ा दोष मिथ्यात्व का है। सबसे पहले मिथ्यात्व का दोष मिटाने का प्रयत्न किया जाता है, फिर चारित्र का दोष मिटता है। कसाय मंद हो जाए, लेश्या कमजोर हो, कसाय नहीं हो, तो उसके लिए ये नहीं कह रहे तीव्र कषाय करना, परंतु उन मंद कसाय को अपनी मानना छोड़ना, ये पहला काम है। तीव्र हो या मंद, कसाय मेरी नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। संसार का कारण स्त्री आदि निमित्त के आश्रय से राग करके ऐसा माने, इसमें क्या अड़चन है? देखो ऐसे लोग भी है दुनिया में। अथवा इसमें सुख है, क्या कहें, ये ऐसे मत भी है कि भोग से अच्छा लगता है। वो रजनीश हुए ना, रजनीश, उनके इसी प्रकार के उपदेश है। ऐसा मानने वाला जीव स्वभाव का आश्रय छूट कर संसार में भ्रमण करता है। क्या कहें हैं? ऐसा जो माने कि स्त्री साथ में है तो क्या प्रॉब्लम है, हम तो अपने आत्मा में लीनता करेंगे, भोग का भाव है तो भोग लिया तो अब आत्मा में लीन हो जाएंगे, इच्छा मिट गई ना। अरे इच्छा मिटती नहीं है, इच्छा से इच्छा नहीं मिटती, और इच्छा के पदार्थ मिलने पर भी वो उस इच्छा का अभाव होता है, सर्व इच्छा का अभाव नहीं होता। इच्छा को लाभदायक मानने वाले के कभी भी इच्छा का अभाव नहीं होता है।
राग को जो लाभदायक मानता है, दुनिया में उपदेश, दुनिया का उपदेश सुनेंगे ना तो ये इच्छा करो, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश लगेगा वो, जो कि अनंत संसार भ्रमण का कारण है। इच्छाओं को बढ़ाना, इच्छाओं को रखना, इच्छाओं से लाभ मानना, इच्छाएं मेरे करने से होती है ऐसा मानना, इच्छाएं मेरी है ऐसा मानना, ये सब अनंत संसार का कारण। आत्मा का शुद्ध उपादान स्वभाव तो परम आनंद का कारण है। क्या कहते, किंतु उसे भूलकर निमित्त का आश्रय किया और इससे उस निमित्त को ही संसार का कारण कहा। देखो उसका निमित्त, जिस निमित्त का आश्रय किया उसको संसार का कारण कह दिया। निमित्त से कथन ऐसा ही होता है। लक्ष्य में और इच्छा में हाँ अंतर है। लक्ष्य में, एम में, हाँ, और इच्छा में, एम मीन्स इच्छा ही हुई ना। आप कुछ चीज की उपलब्धि का आपका लक्ष्य है, इच्छा ही हुई ना, बंध का कारण होगी। हाँ, पर उसको अपनी मानना और करने लायक मानना, दुनिया में तो ये चल रहा है ना। क्या है देखो, आप लक्ष्य बनाओ, ऊंचा टारगेट बनाओ, तो वो उस टारगेट बनाने को करने लायक मान रहे हैं, ये मिथ्यात्व का कारण है। टारगेट हमारा बनता है, हमें वैसा राग आता है और काम होता है, उसका तो ना नहीं। चक्रवर्ती के छखंड चक्र रत्न प्रकट होता है ना, तो छखंड जीतने का टारगेट बन गया ना उसका। क्या कहा, टारगेट तो बना, लेकिन टारगेट बनाने का एम नहीं है, उद्देश्य टारगेट बनाना नहीं है। देखो टारगेट होता है, जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार जीव लक्ष्य बनाता है, पर वो लक्ष्य बनाने लायक है, लक्ष्य मेरा है, ये लक्ष्य बनाऊंगा तो मुझे लाभ होगा, वो तो ये सिखाते हैं ना। जो ये लौकिक शिक्षक जितने भी हैं वो यही तो सिखाते हैं कि लक्ष्य बनाओगे तो लाभ होगा, लक्ष्य बनाओगे तो प्राप्ति होगी। अब क्या कहें, नहीं समझ में आती है। दुनिया में किसी एक को किसी कारण से, किसी प्रकार से पुण्य के उदय से सामग्री मिल गई तो यही उपदेश देते हैं कि इस प्रकार से सबको मिल सकती है। ऐसा नहीं है, और स्पष्ट भाषता है नहीं है। एक ही तरह के काम करने वाले दो व्यक्ति, एक करोड़पति बनता है और एक का रोटी भी नहीं निकलती है। एक ही काम, एक प्रकार का काम में कोई फर्क नहीं, दोनों के मेहनत में कोई फर्क नहीं, दिन रात बचता है। पुण्य से होता है, बाहर में सामग्री इच्छा से नहीं मिलती है, इच्छा की अनुकूलता पुण्य से है। ये 100% अंदर में बहुत बहुत दृढ़ करने की जरूरत है हमें, जिनवाणी के अभ्यासियों को। तो हम जिनवाणी सुनते हैं, ये हमको इसीलिए तो संजीव जी कहते हैं ना, क्या मिल गया है तुम लोगों को जो बात तुम्हारे खुद के समझ में नहीं आती है, कि तुम कितने ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हो दुनिया में। ये जिनवाणी की बात, इच्छा रहित होने की बात कितने विरले बताते हैं, और इच्छा करने से लाभ नहीं है, इच्छा में दुख है, ये बात समझाने वाले कितने लोग। तो तुम कितने कम लोगों में तुम्हारी गिनती आ गई है। तो सब जो कम लोग हो वो कम होता है, वो कॉस्टली होता है ना। गुरुदेव श्री भी कहते हैं ना, हीरे की एक दुकान होती है, हीरे कीमती होते हैं, सब्जियों की 25 दुकानें हैं। मतलब ऐसा बात अंदर में जो शॉर्टेज हो ना, जिसकी कमी हो उसकी कीमत होती है। तो हम, और दूसरी बात, ये जो लेवल है ये मोक्ष का स्पष्ट कारण दिखता है, सुख का कारण दिखता है। आप घर में भी सामान्य रूप से भी सोचो, एक बात विचार करें। मैं तो ये उदाहरण देता हूँ ना, ये पुस्तक है, दो आदमी इच्छा करें कि मुझे पुस्तक प्राप्त करनी है, दोनों का एक ही टारगेट है। अब दोनों का टारगेट पूरा हो सकता है? पहली बात तो सोचो, पुस्तक एक, टारगेट करने वाले दो, नहीं हो सकता। और अब दोनों उस पुस्तक की खींचतान करें तो पुस्तक का क्या असर होगा? तो जो लीव ऑफ करे वो बड़ा, कि उसको न छोड़े वो बड़ा, विचार करना है। अब विचार करें, ख्याल में आवे ये बात, जिसको जो छोड़ देता है ना,
हमने तो बात ही जो त्यागे सो गुरु हमारा, ये अंदर में विचार रखने की जरूरत है। जो ग्रहण करता है, जो पकड़ रखता है, वो हमारे गुरु नहीं है। क्या कहें बात, देखो यह क्षणिक संसार भाव जीव के आधार से नहीं होता, देखो, किंतु निमित्त के आधार से होता है। लो, ऐसा बताने के लिए स्त्री को संसार का आधार कहा है। देखो ये निमित्त के आधार से संसार होता है, ये बताने के लिए निमित्त के आधार से। हाँ, निमित्त नहीं कराता है। बात क्या कहें, निमित्त कराता है, ऐसी बात तो 100% झूठ है। ख्याल में आया ना? निमित्त होता है, ये बात 100% सत्य है। ये परसेंटेज में 50-50 नहीं लागू होता है, हैं? निमित्त होता है, वो अपना काम करता है, और उस तरफ का जो परिवर्तन करता है वो अपने लक्ष्य से स्वयं करता है। निमित्त उसमें कुछ नहीं करता है। इसलिए उपादान का 100% उपादान में और निमित्त का 100% निमित्त में। दुनिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार के हैं कि लोगों को भ्रम होता है कि ये उसका करता है, ये उसका करता है, ये उसका करता है, ये उसका करता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा। ये दुनिया में भ्रम है। अब राग गए तो भ्रम मानते हैं, राग करे उसकी कोई बात नहीं। हमें तो वीतराग था कि आराधना करनी है, ये बात है। जैसे छोटी सी कीली के आधार पर चाक घूमता है, ये तो दृष्टांत अभी ख्याल में आता है ना। ये छोटी कीली के आधार से चाक घूमता है, ये ख्याल में क्या होता है? कुमार होता है ना, कुमार के मटका बनाता है ना, तो एक बड़ा सा ऐसा छाक होता है, उसके बीच में एक कील होती है, उस कील पर घूमता है वो। गट्टी समझ लो, गट्टी घुमाते हैं ना, चक्की, हाँ, चक्की घुमाते हैं आटा पीसने की। अगर हाथ से घुमावे चक्की को तो कीली होती है ना बीच में, उस कीली के आधार से वो घूमती है, ये कहना चाह रहे। वैसे ही अपनी परिणति की गहराई में पराश्रय में सुख मानता है। देखा नहीं होगा ना, इनको देखने का काम ही नहीं है। कुमार का छाक का ये तो पुराना उदाहरण है। हाँ, वीडियो में देखना, कुमार का छाक देखा। छोटी सी कीली के ऊपर वो बड़ा सा गोला होता है, पत्थर वो पूरा उसके ऊपर घुमाते हैं, फिर वो आटा वो मिट्टी वगैरह का रख के उसको शेप। वैसे ही अपनी परिणति की गहराई में पराश्रय में सुख मानता है। क्या कह रहे हैं? खुद ने अंदर में खुद में माना है कि मुझे कुछ पर मिलेगा तो सुखी होगा, मेरे धन होगा तो सुखी होगा, मेरा मकान होगा तो सुखी होगा, मेरे स्त्री पुत्र आदि मेरे अनुकूल चलेंगे तो सुखी होगा, ये अंदर मेरे बच्चे मेरे अनुकूल होंगे तो सुखी होगा। ये मान्यता खुद ने मानी है। उस मान्यता रूपी धुरी के ऊपर जीव अनंत प्रकार के संसार में भ्रमण करता है। जीव के संसार चक्र की धुरी मिथ्यात्व है। क्या कहा? ये खोटी मान्यता कि दुनिया के पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा, ये खोटी मान्यता अनंत संसार का कारण है। अब श्रीमद् राज सिंह जी ने कहा है कि आसगड़ा संसारनी रमणी नायक रूप ए त्यागी त्याग्यूं बधू केवल शोक स्वरूप। देखो क्या कह रहे, पत्नी का राग संसार का नेता है। क्या कहे? आसगला संसारनी रमणी, रमणी मीन्स पत्नी, रमणी का अर्थ होता है पत्नी। वो नेता है और उसको त्यागे तो सब छोड़ा, बाकी तो शोक स्वरूप ही है, फोगट है बाकी सब। अगर घर पत्नी का राग नहीं छूटा तो कुछ भी राग नहीं छूटा, ये श्रीमती जी कहना चाह रहे हैं। इस रोज देखो, यह बात निमित्त की अपेक्षा से है। देखो, ये जैसे आचार्य महाराज ने कहा ना, संसार की कीली है। वास्तव में स्त्री संसार का कारण नहीं है।
क्या कहे हमको, अब इसको समझाना कैसे, कोई बात को समझाना कैसे। हम ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं तो क्या कहते हैं, जयपुर आ गया, जयपुर आया, तो बोल भाषा यही है। ऐसा बोलने सब समझ जाते हैं कि ट्रेन जयपुर पहुंच गई है, सब समझते हैं, पर ऐसा नहीं बोलते कि ट्रेन जयपुर पहुंच गई है। बोलते क्या है कि जयपुर आ गया है, फिर के दिल्ली आ गया है, ऐसा ऐसा बोलते ही है ना। तो भाषा व्यवहार है, पर भाव उसका समझने की जरूरत है, ये कहना चाहती हूं। पूर्व भवों में अनंत बार द्रविलिंगी साधु होकर स्त्री का संग छोड़ा, लो देखो गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, और ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, तथापि कल्याण नहीं हुआ। लो हैं, ये गुरुदेव श्री दृष्टांत देके सिद्ध कर रहे हैं ना ये बात को, कि कोई स्त्री को नहीं कह रहे हैं, अंदर का राग छूटे तो कल्याण हो। अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर निमित्त का, पुण्य का, व्यवहार का आश्रय माना, वही मैथुन है। लो देखो क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप भावों की रुचि ही महान भोग है। क्या कहे हैं, अंदर में रुचता है, अच्छा लगता है। क्या कहे, राग अच्छा लगता है, यही महान भोग है, महान संसार है। राग में दुख लगना चाहिए, पर कब लगेगा, जब आत्मा का सुख मिल जाए, उसके बिना राग में दुख भासता नहीं है। पाप में तो राग दुख लगता है जीव को, क्योंकि तीव्र दुख है। पुण्य में मंद दुख तो सुख सा लगता है, पुण्य में दुख कम हो गया ना तो लगता है सुख, पर राग सब दुखदायक है, ये बात समझना पड़ेगी। उसके बाह्य में कदाचित संयोग न दिखलाई दे, किंतु अंतरंग में तो प्रतिक्षण विकार का ही उपभोग करता है। देखो क्या करे, क्या करे, पुण्य रुचता है। हमने साहब इतनी पूजाएं की, पोजीशन बहुत अच्छा चलाया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। क्या हुआ, कोई आत्मा का अनुभव किया, आत्मा की बात कितनी समझ में आई, आत्म सन्मुख परिणति का अंदर में भाव कितना आया, वो तो बढ़िया हुआ। बाकी ये सब किया, इसमें कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। ये तो व्यवहार है कि 10 दिन तक हम पाप कार्यों में नहीं लगे, पुण्य कार्यों में लगे रहे। पर ये पुण्य कार्य रुचिकर लगते हैं तो आत्मा अरुचिकर लगता है, ये कहना चाह रहे। बात ख्याल में देख, इससे बड़पन भासता है ना। कई दफे मैं मंदिर में भी स्वाध्याय करता हूँ, तो उदाहरण देता हूँ कि हम स्वाध्याय करने वाले ये सोचें कि हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं और बाहर वो अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ ऊंचे हो गए। अगर तुम्हें ऐसा भाव है तो ये स्वाध्याय हमारा बराबर नहीं है। ये भी राग है। अगर हमने आत्मा का अनुभव किया है तो हमें लाभ का कारण है। आत्म सन्मुख हमारी जितनी दृष्टि हुई वो सब दृष्टि लाभ का कारण है। आत्मा के खोज की जिज्ञासा तो जागृत हो अंदर में, ये कहना चाहते हो। पूर्ण वीतरागी ब्रह्मचर्य दशा पुरुष के ही हो सकती है। देखो गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, देखो इससे पुरुष की मुख्यता से कथन है। देखो बात आगे गुरुदेव श्री के मुख से ही आ गई ये बात। मैंने कही थी वही बात गुरुदेव श्री में पड़ी हुई है, इसलिए वो अंदर से भी वो बात कही जाती है गुरुदेव श्री की बात, अपनी कुछ भी नहीं। देखो वीतरागी ब्रह्मचर्य दशा पुरुष के ही हो सकती है, इससे पुरुष की मुख्यता से कथन है। स्त्री को 5वें गुणस्थान पर्यंत की दशा होती है, विशेष उच्च दशा नहीं होती। पंच ब्रह्मेष्ठी पद में उसका स्थान नहीं है। लो देखो है, टॉप 5 है ना दुनिया के, टॉप 5 में स्त्री नहीं आ सकती। अब ऐसा इससे ये नहीं समझना कि स्त्रियों को कोई बुरा कह रहे हैं। अंदर में इतनी शक्तिहीनता है, तो वो शक्तिहीनता आत्म सन्मुख परिणति करके शक्ति बढ़े और अगले जन्म में पुरुष बने और अपना कार्य साधे। ये बात कहना चाह रहे हैं। किसी को कोई हीन नहीं कहना चाह रहे हैं, ये बात ख्याल में लेना। इससे शास्त्रों में उसकी बात मुख्य रूप से नहीं आती, देखो, किंतु गौण रूप से उसकी भूमिका के अनुसार समझना चाहिए।
स्त्री के लिए पुरुष के संग की रुचि सो संसार का कारण है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ कही है। क्या कहा? ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो 9 वाड़ रखनी चाहिए। वह 9 वाड़ उस प्रकार के राग से बचने के लिए है। वो कि स्त्री जहाँ बैठी हो वहाँ नहीं बैठे, स्त्री से वार्ता नहीं करे नज़दीक से, सब ऐसे करके 9 वाड़ है। 9 प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। ये सारे आधे कांड होते हैं ना दुनिया में, वो इसी वजह से हो जाते हैं कि केयर नहीं करते इस बाढ़ की। हाँ, बाढ़ की केयर नहीं करते। बाढ़ की केयर कर दो, बाढ़ लगा दो तो दुनिया कभी आरोप किसी पर नहीं लग सकता। किंतु परद्रव्य हानि करता है ऐसा बतलाने के लिए नहीं कहा है। देखो, ये कोई स्त्री हानि करती है इसलिए नहीं कहा है। 9 बाढ़ इसलिए नहीं कि आप बाढ़ तोड़ोगे तो आप हानि हो जाएगी। अरे जगत में भी नाम खराब होगा, खुद भले ही पवित्र हो, पर दुनिया तो नाम खराब कर सकती है ना। अब अपने सुदर्शन सेठ का उदाहरण ले, उनकी क्या गलती थी, विचार करें। पर फिर भी देखो क्या उनको लेके गए लोग बाग, ले गए रानी के पास। ठीक है, रानी ने किसी प्रकार से भी अपने पास बुलवा लिया। तो रानी के पास मिलते ही राजा को उन पर डाउट आया कि नहीं आया? ये बात तो है, नहीं ध्यान में। हाँ, वो ले गए ना, वो तो एक्चुअल रानी के पास तो ले गए ना, कपट से ले गए। मैं ये क्या हुआ है, सुदर्शन सेठ थे इसमें, यहाँ बिहार का ये अपना है ना लालूवाड़ा गांव, पटना, पाटन के पटना क्या है, वहाँ एक सेठ थे सुदर्शन, ब्रह्मचारी थे। मतलब ब्रह्मचारी के तो बहुत अंतर आत्मा अनुभवी 5वें गुणस्थान वाले, शमशान में जाके ध्यान करते हुए, ऐसा उनका था। और अपना धर्म ध्यान में बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। रानी उन पे मोहित हो गई, राजा की पद रानी, वो मोहित हो गई। तो उसने बुलाया, पहले तो संदेशा भेज के, तो अब रानी ने बुलाया तो वो जावे तो सही। गए तो उन्होंने कहा मैं तो नपुंसक हूँ, ऐसा करके आ गए। अब वो बाद में रानी जा रही तो बच्चे देखे होंगे कि ये किसके, कि उन सेठ के, सुदर्शन के बेटे। अब वो रानी के दिमाग में योजना चलाई कि ये नपुंसक तो नहीं है, तो उसने योजना चलाई। तो उसने और उनकी दासियों ने मिलके चौकीदारों को मूर्ख बनाया। क्या मूर्ख बनाया? कि पहले उस सेठ का पुतला बनाया। तो वो चौकीदार चेक करे ना, सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाता है, ले जाते हैं तो चेक करे, उसको पटक के बताया तो टूट गया। तो फिर दोबारा अच्छा बना के लाना पड़ेगा। और वैसा का वैसा बनाया जैसे सुदर्शन सेठ खड़े रहते हैं। अब दूसरी बार असली ले गए, उनको रानी के महल में ले गए। अब रानी उनको रिझावे करे तो वो तो अपने, तो उनके ऊपर रानी ने आरोप लगा दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए वगैरह, कि ये मुझे ऐसा करने के लिए आया वगैरह आया। अब राजा बाकी बात तो सुने नहीं, राजा महाराजाओं का था, तो उनके ऊपर ये आरोप लग गया कि व्यभिचारी है। अब उनके फांसी की सजा दे दी राजा ने। लेके जा रहे हैं सारी दुनिया, अरे फालतू के बन रहे थे बड़े धर्मात्मा, देखो कैसा कैसा कांड किया। ऐसा सारा शहर में चला होगा, विचार कर लो, ऐसा होता है तो क्या हो। अब वो फांसी के फंदे पर ले जाके सूली पर लगा रहे हैं, लटका रहे हैं, तो देवता उधर से निकल रहे थे। ऐसा पुण्य का उदय था उनका। उन्होंने उनके सत्य को, उनको देवताओं को ख्याल में आया कि इन पे, तो उन्होंने उस सूली को सिंहासन बना दिया और सिंहासन पर विराजमान करके उनको माड़ा वाड़ा पहना के, बहुत बढ़िया आदमी है, इन्होंने कोई दोष नहीं है, इस प्रकार से उनकी महानता सिद्ध की। वो सुदर्शन सेठ मोक्ष गए। हाँ, फिर वो मालूम पड़ गया ना, फिर तो सारा मैटर खुल गया। पर वो ऐसा देखो, मेरा तो इतना ही कहना है कि स्त्री के पास खड़े रहने से भी कैसा आरोप आ सकता है, ये इतनी बात है। पर स्त्री के पास
ये इतनी बात है। साधु मुनिराज हों, स्त्रियां रात में आवे आ जाए, या जो भी किसी दूसरे पुरुष के बिना स्त्रियां मुनिराज के पास आना जाना करे, तो आरोप लगने के चांस पूरे बनते हैं। वो भले ही ब्रह्मचारी हो पूरे, पर आरोप तो लग सकता है कि नहीं लग सकता? कोई न कोई गड़बड़ हो सकती। इसलिए ये 9 बाढ़ इसलिए बना। ये 9 बाढ़ की बात मैंने की ना, ये 9 बाढ़ का उद्देश्य ये है। ये नहीं कि तुम्हारे में दोष है इसलिए बाढ़ चाहिए, पर जिसको ब्रह्मचर्य का भाव होता है वो इसी प्रकार से बाढ़ का पालन करता है। इतनी बात। अपने भाव शुद्ध है देखो, और परद्रव्य हानि नहीं पहुंचाते, इसलिए बाढ़ तोड़ने में क्या आपत्ति है? स्त्री आदि के परिचय में क्या अड़चन है? ऐसे कुतर्क से यदि रुचिपूर्वक ब्रह्मचर्य की बाढ़ को तोड़े, देखो उसने तो अरुचिपूर्वक टूटी थी सुदर्शन सेठ के तो, पर कोई रुचिपूर्वक तोड़े तो वह जीव जिनाज्ञा का भंग करने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कहें, उनको तो कोई रुचि नहीं थी, वो तो फंसाया करके हो गया एक तरह से। वो देवों ने नहीं बचाते तो फांसी भी लग जाती, क्या कर सकते हैं, जीवों के साथ ऐसा हो सकता है। पर वो परद्रव्य हानि नहीं करते, इसलिए ब्रह्मचर्य की बाढ़ को तोड़ने में क्या बाधा है, ऐसा नहीं मानना, ये कहना चाहिए। अर्थात स्वद्रव्य का अवलंबन छोड़कर परद्रव्य का अनुसरण करने में बाधा क्या है? देखो, ऐसी बुद्धि वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? बात बहुत एक्चुअली जिनवाणी के अनुसार जीव चले ना, जिनवाणी के अनुसार भली चाहे बाहर में हमारे कोई सा हमारे क्या है, बहन बराबर है, कोई ऐसा कुछ भी हो, आप कोई संपर्क है तो वहां आपके डाउट का, लोगों को डाउट होने का चांस बन जाता है, खुद में नहीं हो। इसलिए इन 9 बाढ़ का पालन करना चाहिए, ये कहना चाह रहे गुरुदेव श्री। हे स्वचंदी, परद्रव्य हानि नहीं करते, ये बात तो ऐसी है, किंतु यह जानने का प्रयोजन तो परद्रव्य से परान्मुख होकर स्वभाव में सन्मुख होना था। देखो क्या कह रहे हैं, परद्रव्य नुकसान नहीं करते तो परद्रव्य तरफ का लक्ष्य छोड़ना था। तुम परद्रव्य रख कर कैसे लक्ष्य छोड़ोगे? या स्वतंत्र रूप से परद्रव्यों के अनुसरण करने का उपदेश था। क्या कहते हैं, होना है सो निश्चित है, तो जो होना है सो हो जाएगा। अब हम कुछ भी करो ना, होना है तो बस बिल्कुल बुरा होना होता है तो ऐसा ही विकल्प आता है। इस सामने है साहब। अब क्या है, जीव मरते हैं तो उनकी आयु पूरी होती है तो मरते हैं, हमारे मारने से थोड़े ही मरते हैं, तो मरे। हम मारने वाले कौन होते हैं? और तुम्हें ऐसा राग है क्यों? बात ये जो होना है सो निश्चित है, ये बात इसलिए नहीं की कि तुम स्वच्छंद राग करो, क्योंकि राग का फल तो मिलेगा। ये तो हमारे राग के फल में हमको बुरा उदय आने का उदय योग है, तो हमें ऐसे विकल्प आते हैं। पर होना है सो निश्चित है, ये समझ में आया तो हमें दुनिया का लक्ष्य छूटना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ख्याल में है? जैसे परद्रव्य हानि नहीं करते, वैसे ही परद्रव्य से तुझे लाभ भी नहीं होता। देखो ये, जब हानि नहीं करते तो लाभ भी नहीं है, तो लाभ नहीं है तो तुम्हें क्यों संग चाहिए, साथ क्यों चाहिए? बात तो ये है ना। ऐसा समझने के वाले के पर के संग की भावना ही कैसे हो? देखो है, पर से हानि नहीं है, इसलिए पर का संग करने में बाधा नहीं है। ऐसी जिसको भावना है वह जीव स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि है। तो होना है सो निश्चित है, तो हम किसी की केयर करें कि नहीं करें? कोई एक्सीडेंट होके गिर पड़ा, उसकी संभाल करके हॉस्पिटल ले जावे कि नहीं ले जावे, उसका होना है सो निश्चित है। अरे तुम्हें किस प्रकार का राग आता है, तुम वीतरागी हो गए हो तो देखने की जरूरत नहीं है। मुनिराज नहीं जाते देखने के लिए, एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, मुनिराज क्या करेंगे? पर हम राग वाले हैं तो हमें राग ऐसा क्यों नहीं आया अगले को बचाने का? हमें इतना तीव्र राग क्यों है कि अगले की चिंता नहीं है हमें?
हैं? या तो वैरागी हो जाए। हाँ, मुनि बन गए तो कोई मुनि तो करते ही नहीं ये काम। तो अपनी भूमिका के अनुसार जो राग है उसके अनुसार वर्तन होता है, वही होना है सो निश्चित है, ये बात। पर होना है सो निश्चित का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो होना है सो होगा ही, वो तो अपने आप ही तो होना ही है, बिल्कुल होगा ही होना है सो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तो तुम्हें स्वच्छंदता का फल मिलेगा। वह तत्व को नहीं समझा जो तत्व ज्ञान वीतरागता का पोषक है। देखो ये तत्व ज्ञान वीतरागता पैदा करने वाला है। वह तत्व ज्ञान की ओट में स्वच्छंदी जीव अपने राग का पोषण करता है? उसे कभी भी यथार्थ तत्व ज्ञान परिणमित नहीं होता। अहो मेरे आत्मा को पर से कुछ भी लाभ हानि नहीं है। देखो क्या, मुझे पर द्रव्यों से लाभ हानि नहीं है, तो पर द्रव्य से वैराग आना चाहिए ना। हमें जिससे लाभ हानि नहीं है हम उसकी तरफ देखते हैं क्या? दुनिया में भी अपने व्यापार करते हैं, व्यापार में हमें मालूम है कि इसके माल में हमारे कोई कुछ मिलना जाना नहीं है, तो उससे बातचीत करते हैं क्या फालतू की? ये बात जब वहाँ ये विवेक है तो यहाँ भी परद्रव्य से हमें लाभ हानि नहीं है, ये समझ में आया तो परद्रव्य की तरफ का उपयोग छूटना चाहिए ना, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा समझने से तो पर की भावना छूटकर स्वभाव की भावना होती है। उसके बदले में जिसको स्वभाव की भावना न हुई किंतु पर के संग की रुचि हुई, वह मिथ्या दृष्टि है। तुम्हें पर संग की रुचि, बात उल्टी पकड़ी ना। ये बात ये है, जो बात जिस अपेक्षा कही जा रही है उस अपेक्षा समझना चाहिए ना। वीतराग मार्ग से भ्रष्ट है लोग, उसने विकार को विघ्न कारक नहीं माना। लो पहले तो स्त्री आदि के संग से पाप मानकर भयभीत रहता था, पहले तो ये माना कि पर स्त्री आदि का संग करूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा या मुझे होगा, और अब पर से हानि नहीं है ऐसा मानकर उल्टा निशंक रूप से राग के प्रसंगों में युक्त होकर स्वच्छंदता का पोषण करता है। ऐसे जीव के विकार और स्वभाव का भेद करने की महिमा नहीं है। स्वभाव को विकार से जुदा अनुभव करने की महिमा नहीं आई। क्या गुरुदेव श्री देखो कितना कैसी बात करते हैं, ये बात ख्याल में आवे। उन्होंने जीवन में किस प्रकार का उपदेश, उनका जीवन चला है। 45 ईयर्स इस बात को समझाने में लगाए उन्होंने, 45 ईयर्स लगे, और यही बात वो समझाते रहे। 45 साल परिवर्तन के बाद 45 साल, हालांकि परिवर्तन से पहले भी समय सार का ही वांछन करते थे काफी सालों तक वहां पर वो वहां से निषेध, वहां भी निषेध तो वर्तता ही था, पर लोगों को लगता था कि ये हमारे गुरु है श्वेतांबर। पर यहां तो वो भ्रम भी मिट गया ना। और किस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं ये समझने का, कितना अंदर में उनके खुद के अंदर में कितना वैराग होगा ये ऐसी बात करने में। देखो उसमें सत्य की समझने एवं सुनने की भी पात्रता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वभाव के भान पूर्वक जो नववाड़ है वह उस प्रकार के अशुभ राग का अभाव बतलाती है। देखो ये नववाड़ है, ये उस प्रकार का अशुभ राग छुड़ाया है। ब्रह्मचारी जीव के वैसा अशुभ राग सहज ही नष्ट हो गया है। अगर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में आ गए हैं तो उनको सहज रूप से नववाड़ पालन का परिणाम रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मचारी हो और स्त्री के परिचय का भाव आए ऐसा नहीं होता। लो देखो, यदि कोई जीव ब्रह्मचर्य की बाड़ को तोड़कर स्त्री का संग परिचय करे, उसके साथ एकांतवास करे, तथापि ऐसा कहे कि मैं तो ब्रह्मचर्य की परीक्षा करता हूं, ये ऐसा भी कहीं होता है? सर क्या कहे। अब ऐसा है दुनिया में, किसी को क्या कहे है? देखो राजचंद्र जी का इतना योगदान है कि गांधी जी की मदर जो है वो राजचंद्र जी की भगत थी।
और वो गांधी जी के पास ये फॉरेन जा रहे थे तो उनसे उपदेश सुना बस। बाकी वो उनके भगत, श्री राजचंद्र जी के भगत नहीं थे। गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने आए। गुरुदेव श्री ने कहा कि देश सेवान, लोक सेवान, दुनिया की सेवान, ये तो पाप के परिणाम है, धर्म के परिणाम नहीं है। गुरुदेव श्री ने गांधी जी के प्रवचन में बैठे हुए, तो रामजी भाई वकील थे ना, तो उनके रामजी भाई तो नेता ही थे उस समय के, यूँ समझो आप। उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ नेतागिरी। वो अगर नेतागिरी में रहते तो फर्स्ट सीएम गुजरात के वही बनते, तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो बाद में गांधी जी मिले तो क्या बाद में वो फिर कभी मिले होंगे तो क्या वो आज अब आपके गुरु कौन कहाँ है जो मुझे गालियाँ दे रहे थे सभा में। तो मेरे गुरु किसी को गालियाँ नहीं देते, आपको गालियाँ दे रहे थे। तो रामजी भाई ने पूछा कि आपको क्या गालियाँ दी, तो क्या ऐसा बोल रहे थे ना कि ये नेतागिरी ये सब पाप है वगैरह। तो क्या उनकी शैली यही है, उनकी बात करने की स्टाइल यही है। जो है वो बात करेंगे, वो छोड़ते नहीं है किसी को भी। वो देने वाले को बोले तेरे ध्यान दे, वो कुछ नहीं, कुछ धर्म नहीं है। कहा ना बबूतमल जी और उनका बोलते हैं, राजा आए दरबार, भावनगर दरबार, उस टाइम तो दरबार थे ना जब परिवर्तन किया था, उसके बाद तो राज दरबार थे ना, 1935 में परिवर्तन किया। तो दरबार के साहब कल दरबार प्रवचन में आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना। तो वो क्या, जिसको 1000 रुपए की जरूरत हो वो छोटा भिखारी, जिसको रोज के 5000 की जरूरत हो वो बड़ा भिखारी, और ये दरबार को रोज का 1,00,000 रुपया चाहिए तो ये सबसे बड़े भिखारी। अब क्या उनको क्या पड़ी किसी की, दरबार है तो है, बात तो सत्य। जब सुनने आए हैं तो देखो उनके गुरुदेव श्री के पास जाए और मान कषाय न घटे तो फिर उपदेश क्या हुआ उनका उपदेश यही तो था कि जो भी उनसे सुनता था उनका अहंकार चूर चूर हो जाए, विद्वान हो कि धनवान हो। ऐसा तो क्या कहें अब बात, ऐसा निर्लिप्त व्यक्ति भी मिलना बहुत मुश्किल है। बचाए गए तो राग हो गया। हाँ, अगर बचाए गए तो राग हो गया। हाँ, बचाने के राग हो गया। तो ऐसा जीव पराश्रय की रुचि से संसार में भ्रमण करेगा। देखो हे भाई, तुझे स्त्री का परिचय करने की आकांक्षा हुई, वहीं पर तेरी परीक्षा हो गई। देखो तुम्हें स्त्री के साथ रहने की बात आ गई ना, वहां परीक्षा हो गई कि तुझे ब्रह्मचर्य की यथार्थ रंग नहीं है। ये बात तो गुरुदेव श्री के पास गांधी जी सुने तो उनके सामने भी ये कहते, तुझे यदि परीक्षा करना है तो स्वभाव के आश्रय से कितना वीतराग भाव स्थिर होता है उस पर से परीक्षा कर। तुझे आत्मा में एकाग्रता कितनी होती है, आत्मा का अनुभव है कि नहीं, आत्मा में लीनता है कि नहीं, उसकी परीक्षा कर। बाकी परीक्षा की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर तो मुनियों के सम्यक दर्शन पूर्वक कैसा उत्तम ब्रह्मचर्य होता है उसकी उत्कृष्ट बात है। देखो बस अभी यहाँ तो बात कह रहे हैं मुनियों की, कि मुनि किसे कहते हैं, उनकी आराधना, मुनियों की 10 लक्षण पर्व मीन्स मुनियों की आराधना, गणधर की आराधना का पर्व। गणधर भगवान जो भगवान के प्रमुख शिष्य, उनकी आराधना कर रहे हैं हम, उनमें कैसा गुण होता है उसकी बात कर रहे हैं। वास्तव में तो वीतराग भाव ही धर्म है, किंतु उसके पूर्व निमित्त रूप से ब्रह्मचर्य का शुभ राग था, उसे छोड़कर वीतराग भाव हुआ। ऐसा बतलाने के लिए उस वीतराग भाव को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहा है। मुनिराज के जब शुद्धोपयोग में रमणता न रहे और विकल्प उठे तब वे ब्रह्मचर्य आदि पंचमहाव्रत पालते हैं। देखो उस समय कदाचित स्त्री की ओर लक्ष्य जाए तो अशुभ वृत्ति न होकर उसे माता, बहन अथवा पुत्री के समान विकल्प होता है। अब आहार के लिए गए तो आहार दान करावे, वो छुए भले ही न, पर आहार दान कर रही है, उनको खाना दे रही है, तो उस समय माता समान है। माँ जैसे बच्चे को खाना खिलाती है वैसे माता समान है। बहन छोटी हो तो
बराबर की हो तो बहन है, छोटी है तो पुत्री के समान है, ऐसे। और उस शुभ विकल्प का भी निषेध प्रवर्तमान रहता है। देखो, बाकी तो स्त्री का संपर्क का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक आहार के प्रकरण में थोड़ा सा संपर्क का सवाल बनता है, तो वो भी खड़े खड़े आहार लेके रवाना हो जाते हैं। इसमें वहां पर भी उत्तम ब्रह्मचर्य है। देखो, स्त्री आदि के परलक्ष्य से जो शुभ विकल्प उठा है वह तो राग है, और वह परमार्थ से ब्रह्मचर्य नहीं है। किंतु त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव की रुचि के बल से वह स्त्री आदि के और के विकल्प की रुचि को मिटाता हुआ विकल्प हुआ, इससे उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। देखो, रुचि को मिटाता हुआ विकल्प हुआ, क्या कहा? विकल्प की रुचि को मिटाता हुआ विकल्प, विकल्प की रुचि छूट रही है ना, उस तरफ का लक्ष्य है, इसलिए उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और इस विकल्प को भी छेद कर साक्षात वीतराग भाव प्रकट करना सो परमार्थ से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, वह केवल ज्ञान का साक्षात कारण है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा चल रही थी। गुरुदेव श्री के प्रवचन को हम चर्चा में लिया हुआ है, उसका स्वाध्याय चला। उसके बाद का जो बैलेंस मैटर गुरुदेव श्री का प्रवचन का पेंडिंग रहा, उसे अभी स्वाध्याय करके उसको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, ये तो बात आ गई। जो आत्मा में अपने आत्मा को अपने रूप जानकर मानकर उसमें एक ब्रह्म लीन रहना, आत्मा ब्रह्म है उसमें चरण करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये निश्चय से और व्यवहार से ब्रह्मचर्य, स्त्री आदि का त्याग, उसका नाम व्यवहार से ब्रह्मचर्य कहा गया। अब आगे, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध है, ऐसी जो दो पदार्थों के संबंध की बुद्धि है वह व्यभिचारिणी बुद्धि है। दो द्रव्य स्वतंत्र होते हुए हमारी बुद्धि में हम एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संबंध की बुद्धि करते हैं, इसका नाम व्यभिचार है। वो आत्मा का एकाग्रता नहीं हुई और उसी को मिथ्यात्व है, और वही अब्रह्मचर्य है। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, बात ख्याल में लेने की है कि हमारी बुद्धि में परद्रव्य को अपना मानना और परद्रव्य में मैं कार्य कर सकता हूँ और परद्रव्य के कारण मेरे कार्य होते हैं, ऐसी अपनी बुद्धि, उसको व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। आत्मा से भिन्न पदार्थ, आत्मा से एकत्व करना, इसका नाम बुद्धि में एकत्व करना, उसका नाम व्यभिचारिणी बुद्धि है, और वही अब्रह्मचर्य है, और वही वास्तव में संसार परिभ्रमण का आधार है। निश्चय से अब्रह्मचर्य, आत्मा में लीनता नहीं करना, व्यवहार से अब्रह्मचर्य, भोगों की लालसा, स्त्री आदि के प्रति राग की उत्पत्ति होना। राग है इसलिए धर्म नहीं है, और राग है, स्त्री आदि के प्रति राग है, वो पाप बंध का कारण है, और स्त्री आदि के प्रति राग के त्याग का भाव है, वो पुण्य बंध का कारण है। जिस एक भी अन्य द्रव्य के साथ संबंध की वृत्ति है, उसे वास्तव में समस्त पदार्थों में एकत्व बुद्धि है, उसे भेद ज्ञान नहीं है, और वेद ज्ञान के बिना ब्रह्मचर्य धर्म नहीं होता। 10 में से एक भी धर्म वेद ज्ञान बिना नहीं होता। अभी ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है, तो इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के धर्म नहीं होता। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि स्वपर का भेद ज्ञान करके स्त्री आदि में किंचित भी सुख नहीं है, ऐसा मानकर ब्रह्मचारी संत एवं मुमुक्षुओं को स्त्री आदि के सन्मुख नहीं देखना चाहिए। ये बात भी कह दी गुरुदेव श्री ने कि स्त्री आदि के बारे में पुरुषों का कहते हैं, और स्त्रियों को पुरुषों के सन्मुख नहीं देखना चाहिए, ये बात कही गई है। पर वास्तव में
पुरुषों की मुख्यता से कथन इस कारण है कि संपूर्ण दिगंबर दशा, छठे सातवें मुनिपणे की गुणस्थान वाला मुनिपणे की दशा पुरुषों को ही हो सकती है। जो मोक्ष में गमन किया करते हैं वो सब स्त्री त्याग पूर्वक ही करते हैं। राग का बात दूसरी, लेकिन स्त्री त्याग पूर्वक ही होता है, इसलिए पुरुषों की मुख्यता से कथन किया। देखो, स्त्री आदि के सन्मुख नहीं देखना चाहिए, उनका परिचय नहीं करना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। सर्व परद्रव्यों के और की वृत्ति तोड़कर स्वभाव में स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर स्वभाव में स्थिरता करने का अभ्यास करना चाहिए। स्वभाव में स्थिरता का जो परिणाम है वो सुख का कारण है, परभाव में एकाग्रता का एकाग्रता का अभ्यास है वो दुख का कारण है। अब आचार्य देव वीतरागी ब्रह्मचारी पुरुषों की महिमा बतलाते हैं। जो ब्रह्मचर्य जिसने धारण किया वो कितने महिमावान थे। अविरतमीय तावत पुण्य भाजो मनुष्या, हृदि विरचित रागा कामिना वसंती, कथमपि न पुनस्ता जातु ये शाम तदंग्री, प्रतिदिन मति न आस्ते नित्यम स्तुवंती। आचार्य देव पुण्य और पवित्रता को भिन्न करके समझाते हैं। देव पुण्य जुदी चीज, पवित्रता जुदी चीज। इस संसार में जिनके ऐसा सुंदर रूपादि है कि जिसे स्त्रियां चाहे वे पुण्यवंत है। तो क्या कह रहे हैं? जगत के जीव हमको पसंद करे, हमको देखकर खुश हो, हमें मान आदि देने का भाव करे, स्त्रियां जिन्हें पसंद करे, उसका नाम है पुण्य के उदय वाले जीव। किंतु ऐसे पुण्यवंत इंद्र, चक्रवर्ती इत्यादि भी, ऐसे पुण्यवंत कौन है? बड़े पुण्यवान तो इंद्र और चक्रवर्ती है। उनके भी जिनके हृदय में स्त्री संबंधी किंचित मात्र विकल्प नहीं है, ऐसे वीतरागी संतों के चरण में मस्तक झुकाकर नमस्कार करते थे। बहुत पुण्यशाली जीव जिनको लोग पसंद करें, जिनके अनुकूलता बहुत हो। इंद्र चक्रवर्ती जिनको बहुत अनुकूलता है, पर किसको नमस्कार करते हैं? वीतरागी संतों को नमस्कार करते हैं। जो त्यागे सो गुरु हमारा, ये विचार रखना। ऐसे वीतरागी संत जो स्वरूप में एकाग्रता रूप अभ्यास वाले हैं, जो पवित्रता की मूर्ति है, उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए पुण्य की अपेक्षा पवित्रता ही श्रेष्ठ है। लोक में भी धर्म मार्ग में लगने में सुख है, पुण्य परिणाम में और पुण्य के उदय में दुख कम है, पर दुख है, सुख नहीं। इससे जीवों को पुण्य की और उसके फल की, स्त्री आदि की रुचि में न रुककर आत्मा के वीतराग स्वभाव की रुचि एवं महिमा करना चाहिए। जिस पुरुष का शरीर रूपवान है, उसका स्त्री के हृदय में वास वह पुण्यवंत है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा खूबसूरत शरीर मिला, स्त्रियां चाहे, जैसे कृष्ण जी के पिताजी वसुदेव, कामदेव, उनको बाहर निकलते ही स्त्रियां मोहित हो जाती थी, तो उनको देश निकाला भी मिला। ऐसा पाप का उदय भी आता है। पुण्य का उदय है, उसके साथ पाप का उदय साथ में होता है। किंतु ऐसे पुण्यवंत भी, इतने पुण्यवंत हो कि स्त्रियां जिनके पास रहना चाहे, किंतु ऐसे पुण्यवंत भी पवित्रता के पास नतमस्तक हो जाते हैं। जिन्हें आत्मा की पवित्रता, आत्मा का स्वभाव प्रकट हुआ है, वो नमस्कार के योग्य वास्तव में है। जिनके हृदय में स्वप्न में भी स्त्रियों का वास नहीं करती, स्त्री संबंधी विकल्प भी जिनके नहीं है। गुरुदेव श्री तो बाल ब्रह्मचारी
स्त्री संबंधी जिनके विकल्प नहीं उठा जीवन में, तो ऐसे गुरुदेव श्री को नमस्कार करने के लिए बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े राजे महाराजे आते थे। तो देखो, स्त्री संबंधी विकल्प भी जिनके नहीं, जिन्होंने मुनिपना धारण कर दिया उनको तो विकल्प है ही नहीं। गुरुदेव श्री मुनि नहीं बन पाए, उनके तो वस्त्र थे और वो अपने आप को अविरत सम्यक दृष्टि कहते थे। संबंधी विकल्प भी जिनके नहीं है, क्योंकि मुनि तो नग्न दिगंबर होते हैं, वस्त्र सहित मुनि नहीं हो सकते हैं। अर्थात आत्मभान पूर्वक स्त्री आदि का राग छोड़कर, देखो, आत्मा को समझकर, आत्मा के अनुभव पूर्वक स्त्री आदि का राग छोड़कर जो वीतरागी मुनि हुए हैं, वही पुण्य पुरुष इस जगत में धन्य है। किसे धन्य कहें? जिसको अंदर में वैराग, राग से विरक्त और ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता, ऐसे पुण्यवंत जीव, पवित्रता जीव, राग से तो पुण्य मंद है, पर ऐसे पवित्रता के पिंड, ऐसे मुनि, उनको बड़े बड़े पुण्यवान जीव, जिनको बाहर में सब लोग चाहें, बाहर में धन दौलत इज्जत वैभव, कोई पाप नहीं माप नहीं, चक्रवर्ती का वैभव कितना, उसको देखने की बात है सब। जिन्हें स्त्रियां चाहती है, ऐसे कामदेव को जिन्हें स्त्रियां चाहती है, और जिन्हें स्त्रियां चाहती है ऐसे इंद्र और चक्रवर्ती, कामदेव से भी ज़्यादा पुण्यवंत इंद्र और चक्रवर्ती होते हैं, आदि महान पुरुष भी उन पवित्र पुरुषों को नमस्कार करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। पूजा भक्ति पवित्रता के पिंड मुनिराज की होती है। पुण्य में और पवित्रता में टोटल सबसे अधिक तो तीर्थंकर होते हैं, जिनको पुण्य भी पूरा है और पवित्रता भी पूरी है। उनको तो नमस्कार सारा जगत करता ही है, पर दिगंबर संतों को भी पुण्य और पवित्रता जिनके है, दिगंबर संत जो पवित्रता के पिंड है और जिनके पुण्य का बहुत उदय दिखे, वो भी दिगंबर संतों को नमस्कार करते हैं, जिनके हृदय में से स्त्रियों का वास हट गया है। स्त्रियां पुण्यवंत को चाहती है और पुण्यवंत धर्मात्मा संत को नमस्कार करते हैं। क्या कहें, ये स्त्री को लेके ही कथा की है कि वो ब्रह्मचर्य की, व्यवहार ब्रह्मचर्य में स्त्री त्याग है, निश्चय ब्रह्मचर्य आत्मा में एकाग्रता है। इसलिए पुण्य की अपेक्षा पवित्रता का, धर्म का पुरुषार्थ उच्च है, इसलिए धर्म का पुरुषार्थ ही करना चाहिए। पवित्रता पुण्य का उदय तो रहे, वो तो सामने आता ही है। राग मंद होगा तो स्त्रियों की तरफ का परिणाम नहीं जाएगा। इंद्राणी इंद्र को चाहती है, तो क्या कह रहे गुरुदेव श्री, इंद्राणी इंद्र को चाहती है। पद्मिनी स्त्री रत्न चक्रवर्ती को चाहती है। चक्रवर्ती के स्त्री रत्न जो पटरानी, 96,000 रानियों की सबसे बड़ी, उनको वो चक्रवर्ती को चाहती है, उसे स्त्री रत्न कहते हैं। इस प्रकार स्त्रियां पुण्यवंत को चाहती है और पुण्यवंत को जगत के जीव श्रेष्ठ मानते हैं। दुनिया में तो पुण्यवंत की ही महिमा आती है, अरे बहुत माँ भाग्यशाली, इतने पैसे कमा लिए, इतने धनवान। किंतु वे चक्रवर्ती आदि पुण्यवंत पुरुष भी मुनिराज आदि पवित्र पुरुषों को नतमस्तक होते हैं। इसलिए पवित्रता ही श्रेष्ठ है, पवित्रता चाहने योग्य है, पुण्य नहीं। पूर्व का पुण्य श्रेष्ठ है, देखो क्या करें, पूर्व का पुण्य श्रेष्ठ है या वर्तमान में स्वभाव का आश्रय करके पुण्य का विकल्प तोड़ दिया है, वह श्रेष्ठ है। देखो दो जनों में तुलना कर रहे हैं। एक तो पूर्व में पुण्य बांधा हुआ और वर्तमान में पुण्य उदय जिनके है एक, दूसरे अब वर्तमान में जिन्होंने अपना स्वभाव का आश्रय लिया और पुण्य का विकल्प ही टूट गया, स्वरूप में एकाग्र हो गए। अब दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो कहते हैं, यहाँ आचार्य कहते हैं, आचार्य देव ऐसा बतलाते हैं कि जिसने आत्म स्वभाव का आश्रय करने का पुरुषार्थ किया है वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता तो आत्म स्वभाव के आश्रय से ही होती है। पुण्य करके स्त्री आदि को प्रिय लगे, उसमें आत्मा की श्रेष्ठता नहीं है।
पुण्य करके स्त्री आदि को प्रिय लगे, उसमें आत्मा की श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया बड़ा माने, इस दुनिया के अज्ञानी जीवों से बड़पन मनवाना, उससे अच्छा स्वरूप में एकाग्र होकर भगवान से भव्य जीव मनवाए, जिनके सर्वज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में, जिन्हें भगवानपना आया है, वही आदरणीय है। पूर्व पुण्य के फलस्वरूप स्त्री आदि की प्राप्ति हुई, उनके राग में रुकना अच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं? पूर्व पुण्य के उदय से स्त्री आदि की प्राप्ति हुई, पूर्व पुण्य के उदय से स्त्री आदि की प्राप्ति हुई, उन स्त्री आदि के राग में रुकना, पूर्व पुण्य के उदय से स्त्री आदि की प्राप्ति हुई, उस स्त्री आदि के राग में रुकना अच्छा नहीं है। किंतु पुण्य को तृण तुल्य जानकर स्त्री के प्रति राग को छोड़कर स्वभाव के आश्रय से वीतरागता प्रकट करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे जीव, तू स्त्री आदि संयोगों की वैसे ही पुण्य की प्रशंसा छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता का पुरुषार्थ कर, वह धर्म है। चैतन्य रूपी जहाज में चढ़कर जो संसार समुद्र का पार पा रहे हैं, ऐसे संतों के चरणों में इंद्र चक्रवर्ती भी मस्तक झुकाते हैं। उन संतों के स्वभाव की लीनता से पर की ओर का राग ही नष्ट हो गया। देखो क्या कह रहे हैं, अपने स्वभाव में लीन संत, उनके स्वभाव के लीन होने से पर तरफ का जिनको राग ही नहीं है, उसी का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। पर लक्ष्य से ब्रह्मचर्य का शुभ भाव तो पुण्य बंध का कारण है। देखो, पर लक्ष्य से कि स्त्री आदि की तरफ का मैं लक्ष्य नहीं करूं और स्त्री आदि का संग छोड़ूं, ऐसे परिणामों से पुण्य बंध होता है। वह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है। समस्त स्त्रियों को माता बहन और सुता समान समझना, ये पुण्य बंध का कारण है। पुण्य और उसका फल भी नाशवान है, और वर्तमान में भी आकुलता दुख के कारण है। देखो, पुण्य परिणाम दुख का कारण और पुण्य का उदय दुख का कारण, और दोनों ही नाशवान, नष्ट होने वाले, रहते नहीं। पुण्य परिणाम कंटिन्यू रहते नहीं, पुण्य परिणाम बदलकर पाप परिणाम हो जाते हैं, और पुण्य का उदय भी स्थायी नहीं, बदलकर मिट जाता है। पुण्य रहित आत्म स्वभाव ध्रुव है, उसके आश्रय से जो ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ वही प्रशंसनीय है। पुण्य प्रशंसनीय नहीं है। अरे जीव जगत के गुरुदेव श्री कितना मार्ग खोल रहे हैं। जो ब्रह्मानंद आत्मा के ज्ञान स्वरूप का आनंद है, उसका सेवन करके मुनिजन मोक्ष रूपी स्त्री की साधना करते हैं। कौन सी स्त्री मिलनी है कि मोक्ष जब प्राप्त हो जाए, जहाँ अनंत रहिए, अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय, ऐसी दशा प्राप्त हो, उसके लिए ही मुनिजन कार्य करते हैं। पुण्यवंत के तो जितने समय तक पुण्य रहेगा, उतने ही समय तक वह स्त्री को प्रिय लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बात ख्याल में आवे। लोक में जगत को प्रिय लगे, वो पुण्य के उदय के अनुसार है। जब तक पुण्य रहेगा तब तक प्रिय लगेंगे, और पुण्य समाप्त हो गया तो कोई सामने भी देखने वाला नहीं मिलेगा। किंतु चैतन्य के आश्रय से जिसने ब्रह्मचर्य प्रकट किया है, उसे सदैव मोक्ष रूपी स्त्री की प्राप्ति रहती है, और इंद्रादिक सर्वोत्तम जीव भी उसे नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं। इसलिए वही भव्य जीवों को आदरणीय है। आत्म स्वभाव में सुख है तथा स्त्री आदि किसी भी विषय में सुख नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये बात ख्याल में आवे। गुरुदेव श्री अरे अमृत बरसाया है। जीवन में एकमात्र जीवों के कल्याण की भावना वाले राग से उन्होंने अमृत बरसाया है। प्रवचन में अमृत बरसता है,
और हमारा जहर उतरता है। इस प्रकार से प्रवचन किए गए हैं। प्रथम ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा एवं ज्ञान करना सो धर्म है। यहाँ पर उत्तम क्षमारी 10 धर्मों का वर्णन करके आचार्य देव अब उन धर्मों की महिमा बतलाते हैं। 10 धर्म की महिमा आचार्य देव बताते हैं। वैराग्य त्याग दारु कृत रुचि रचना चारुनि श्रेणी काये पाद स्थान रुदारे 10 भीर नुगता निश्चल ज्ञान दृष्टि योग्य दारुक्षो शिवपद सदनम गंतुमिषेतु के पाम नोद में पुत्रिलोकीपति भीरपि सदा स्तुपमाने पुदृष्टि। श्री आचार्य देव कहते हैं कि जो त्रिलोक के स्वामी इंद्रों से भी वंदनीक है। आचार्य देव कहते हैं कि जो त्रिलोक के स्वामी इंद्रों से भी वंदनीक है, ऐसे इन उत्तम 10 धर्मों को धारण करने में किसे हर्ष न होगा। समस्त मोक्षार्थी जीव उनका पालन सहर्ष करते हैं। ये 10 धर्म मुनि दशा में होते हैं। मुनि दशा मोक्ष महल की सीढ़ी है। क्या करें, मुनि बनना मीन्स मोक्ष जाने की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। उसके एक और वैराग्य रूपी और दूसरी और त्याग रूपी सुंदर सुदृढ़ काष्ठ लगे हुए हैं। क्या करें, ऐसी सीढ़ी है कि एक तरफ वैराग्य और दूसरी तरफ त्याग, ये सुंदर 2 लकड़ियां दोनों तरफ लगी हुई है और बीच में चढ़ने के लिए सीढ़ी है। तो ये 10 धर्म रूपी सीढ़ी है तथा 10 धर्म रूपी 10 विशाल सीढ़ियां हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी तो सम्यक दर्शन कहा, पर 10 धर्म जो है ये 10 सीढ़ियां हैं मोक्ष जाने की। मोक्ष महल में चढ़ने की भावना वाले पुरुषों को ऐसी सीढ़ियां चढ़ने योग्य हैं। अर्थात इस 10 धर्मों का पालन करने से जीव मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसे उत्तम 10 धर्मों के प्रति किस मोक्षार्थी को उल्लास न होगा। आचार्य देव कहते हैं, हो वीतरागी, 10 धर्मों का ऐसा सुंदर वर्णन सुनकर किसे व्रतादि की भावना जागृत नहीं होगी। ऐसा सुंदर 10 धर्मों का वर्णन चला। इन 10 धर्मों का वर्णन सुन के सब जीवों को व्रतादि धारण करने का परिणाम आएगा। सब जीव व्रतादि धारण करेंगे, आत्मस्वरूप में एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। राग रहित चैतन्य स्वभाव के आश्रय की भावना किसे नहीं होगी। देखो, चैतन्य स्वभाव राग रहित है, ऐसे चैतन्य स्वभाव की आश्रय की भावना किसे नहीं होगी। आचार्य देव स्वतः सावधानी पूर्वक 10 धर्मों का पालन करते हैं। आचार्य देव स्वयं 10 धर्मों का पालन कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक पालन कर रहे हैं। उनके क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य रूपी 10 धर्म उन्होंने धारण किए हुए हैं। इससे कहते हैं कि इन 10 धर्मों को सुनकर समस्त संसार को हर्ष होगा। सभी जीवों को यह धर्म सुनने से निश्चल सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उत्तम वैराग्य आदि की आकांक्षा होगी। ऐसे मांगलिक पूर्वक यह अधिकार पूर्ण होता है। ये 10 लक्षण पर्व पूर्ण हुआ, 10 लक्षण धर्म की कथा आई। ऐसी कथा सुनकर सब जीव अपने स्वरूप का आश्रय करके अपने में ये 10 धर्म प्रकट करे, ऐसी भावना सहित ये व्याख्यान पूर्ण होता है। अब अगले में धर्म के स्वरूप का कथन जो गुरुदेव सिंह ने कहा, वो धर्म के स्वरूप का कथन बताया जाएगा। उसको सुनना हो तो कल का व्याख्यान सुनेंगे।